शुरुआत पश्चिम बंगाल की खबर के साथ करेंगे, जहां टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के एक बयान से बीजेपी उखड़ गई है। जी हां, दिनों दिन भीषण होते जा रहे बंगाल की सियासी जंग में नेता आपा खोने लगे हैं। बीजेपी पर हमला करने के चक्कर में टीएमसी सांसद ने एक सार्वजनिक सभा के दौरान देवी देवताओं को जरिया बना लिया। सीता पर टीएमसी सांसद के इस बिगड़े बयान से बंगाल में कोहराम और भी तेज हो गया। सीता रामेर काছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত, তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। कहते हैं बुखार जब दिमाग पर चढ़ जाता है तो इंसान का खुद पर बस नहीं रह जाता, वो कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगता है। सियासत के बुखार की तासीर भी कुछ ऐसी ही है। ये जनाब माननीय हैं, बंगाल से टीएमसी सांसद हैं, नाम है कल्याण बनर्जी। लेकिन चुनावी माहौल में इनके ज़हन में सियासत कुछ इस कदर हावी हो गई कि आपा खो बैठे। विरोधियों को नीचा दिखाने की कोशिश में देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा। राम और सीता को लेकर मन मर्जी का किस्सा गढ़ डाला और अपने समर्थकों के बीच चटखारे ले लेकर परोस भी दिया। सीता रामेर काছে যে বলছে, বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গেছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে, হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে, যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত, তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। तय था कि कल्याण बनर्जी के ऐसे बोल अनसुने नहीं जाएंगे। बंगाल की जमीनी सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक उनका ये बयान गूंजने लगा। मेघालय के पूर्व गवर्नर और बीजेपी के तथागत रॉय ने ट्विटर पर कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। इस इंसान को जानते हैं? कल्याण बनर्जी एक हिंदू ब्राह्मण और टीएमसी सांसद। ये कह रहे हैं कि सीता राम के पास जाकर बोली, मेरा सौभाग्य था कि रावण ने मेरा हरण किया। अगर तुम्हारे चेलों ने मेरा हरण किया होता तो मेरा हाल यूपी की हाथरस पीड़ित जैसा हो जाता। राम भक्त जवाब देंगे। राम भक्तों ने इस ललकार का जवाब देने में देर नहीं लगाई। हावड़ा के गोलबाड़ी थाने में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टीएमसी सांसद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज करा दिया है। ये जो वर्ड बोले कल्याण बनर्जी ने हमारे सीता माँ के लिए, ये बहुत गलत बात है और हमारे हिंदुओं के लिए बहुत आघात लगा है। इसलिए मैं अपने हिसाब से मैं जाकर इसे कंप्लेन किया और एफआईआर के लिए मैं गोलाबाड़ी गया। मैं चाहता हूँ कल्याण बनर्जी हमारे गुरु सीता माता के लिए माफी मांगे। बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का अभियान चला रही बीजेपी के पास मुद्दों की कमी नहीं है। अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, हिंदू विरोधी जैसे तीर बीजेपी के तरकश में भरे पड़े हैं। कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं के बयान इन तीरों की धार को और तीखा बना रहे हैं। कल्याण बंदोपाध्याय ने जिस तरीका से राम के ऊपर जो जैसा बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का तुष्टीकरण का राजनीति उसका पसंद है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स उसका पसंद है। इसलिए हमारा जो संस्कृति है, जो रामायण महाभारत हम लोग छोटी उम्र से इसको स्कूल में हम लोग घर में ये पढ़ी हुई है, इसका ऊपर अपमान कर रहा है। हम लोग चाहते हैं इसका जवाब 21 में जनता देंगे। पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प न होती हो। बड़े नेताओं की चुनावी रैलियों से पहले और उसके बाद सियासी लड़ाई खूनी रंग ले लेती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल के सियासी चरित्र के भुक्तभोगी बन चुके हैं। बीजेपी इस तरह की घटनाओं को अपने पक्ष में बुनाने की कोशिश में होती है तो ममता के सिपा सालारों के बयान भी उसके चुनावी एजेंडे की ताकत ही बन रहे हैं। मनोज लोईवाल और दीपक देवनाथ के साथ वैद्यनाथ झा, कोलकाता आज तक।